नमस्कार। तो कैसे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, क्योंकि आपके मन में सवाल बहुत चलता है कि नॉर्थ कोरिया तो एक ऐसी कंट्री जहां पे डिक्टेटरशिप है, तो वहां की फुटबॉल कैसे ग्रो हो रही है, वहां पे स्पोर्ट्स कैसे ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम किम जोंग उन को एज अ डिक्टेटर समझते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए और खासकर फुटबॉल के लिए उनके दिल में जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है। और उनके पास कुछ ऐसा विजन है जिसको लेकर नॉर्थ कोरिया काम भी कर रहा है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे किम जोंग उन के विजन के अंडर नॉर्थ कोरिया की फुटबॉल धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और फ्यूचर को लेकर उनका एम है कि वो नॉर्थ कोरिया को एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बनाना चाहते हैं। तो 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया के खराब प्रदर्शन के बाद 2013 में किम जोंग उन की लीडरशिप में सोचा गया कि फुटबॉल को लेकर कुछ कदम उठाना चाहिए। और इसी के चलते 2013 में नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग इंटरनेशनल फुटबॉल स्कूल बनाया गया, जिसमें एम ये रखा गया कि सारे नॉर्थ कोरिया से टैलेंटेड फुटबॉलर्स को सिलेक्ट करना है और उनको बिगिनर और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देना है। जिसमें 200 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया जो कि 9 साल से 15 साल तक के थे, और इसमें 60% बॉयज थे और 40% गर्ल्स थे। इस स्कूल में फुटबॉल तो सिखाया जाता है, साथ में एजुकेशन भी दिया जाता है और साथ ही साथ कंप्यूटर और इंग्लिश की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस एकेडमी का जो मेन एम यही नहीं था कि केवल इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के उनको प्लेयर्स बनाने हैं, बल्कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको यूरोप भी भेजना ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने टॉप टैलेंट्स को ही सिलेक्ट किया था। स्कूल बनने के 1 साल बाद ही 2014 में 14 प्लेयर्स को इन्होंने स्पेन भेजा और 15 प्लेयर्स को इटली भेजा फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि सारे बच्चों को नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट सपोर्ट से भेजा गया, कोई प्राइवेट फंडिंग नहीं थी। और इन प्लेयर्स को भेजने के पीछे यही उद्देश्य था कि ये प्लेयर वहां पे कुछ बनेंगे और इनमें से कोई प्लेयर कुछ अच्छा आगे निकल जाएगा। जिसमें से एक प्लेयर को सफलता भी मिली। हान क्वांग सॉन्ग नाम के एक प्लेयर थे जिनको आज पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरियन रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। तो जब इटली में थे तो अपने 4th ईयर में इन्होंने सीरिए क्लब को अट्रैक्ट किया, उसकी यूथ टीम को ज्वाइन किया और इनका गेम इतना अच्छा था कि जो सीनियर टीम थी उससे उनको कॉल अप आ गया कि आप सीरिए में खेलिए। तो लीग में जब इन्होंने खेला तो इन्होंने गोल स्कोर किया और ये पहले नॉर्थ कोरियन फुटबॉलर बने जिन्होंने सीरिए में गोल स्कोर किया। और तभी से इनके टैलेंट को, इनके स्किल्स को और इनके पोटेंशियल को देखते हुए इनको नाम दिया गया नॉर्थ कोरियन रोनाल्डो। बाद में इन्होंने यूवेंटस को भी ज्वाइन किया था एंड अभी ये रेगुलर प्लेयर है नॉर्थ कोरियन नेशनल टीम के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि किम जोंग उनको क्या पड़ी थी कि उन्होंने प्योंगयांग नाम का स्कूल बनाया जिसमें से 29 प्लेयर्स को यूरोप भेजा, वो भी गवर्नमेंट की फंडिंग से। तो इससे नॉर्थ कोरिया की सरकार को क्या फायदा हुआ, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा, जिसका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो नॉर्थ कोरिया में एक रूल है कि आप आपकी कमाई का कुछ परसेंटेज वहां की गवर्नमेंट को देते हैं लॉयल्टी फंड के रूप में। और किम जोंग उन जैसा आपको पता है कि बहुत ही चतुर है, तो उनको ये पता था कि फॉरेन में फुटबॉल में बहुत ज्यादा पैसा है। तो उन्होंने वहां पर पहले स्कूल बनाया एंड वहां से प्लेयर्स को बाहर भेजा एंड अदर प्लेयर्स को भी प्रमोट करते कि बाहर जाइए, फॉरेन में खेलिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिलियंस में पैसा कमाएंगे। और आप मिलियंस में पैसा कमाएंगे तो उसका कुछ परसेंट जो है बहुत ज्यादा होगा, जो कि लॉयल्टी फंड के रूप में आप नॉर्थ कोरिया की सरकार को देंगे। तो इससे प्लेयर्स का भी फायदा हो रहा है कि उनको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, और सरकार का भी फायदा हो रहा है कि बाद में जो वो प्लेयर अच्छी अर्निंग करेगा तो उनको भी पैसे की कमाई होगी। तो किम जोंग उनका जो विजन था स्पोर्ट्स को लेकर, फुटबॉल को लेकर, कि प्योंगयांग स्कूल बनाना चाहिए और प्लेयर्स के लिए काम करना चाहिए, वो सक्सेसफुल है। क्योंकि पिछले 10 साल में काफी टैलेंटेड फुटबॉलर्स जो है नॉर्थ कोरियन फुटबॉल टीम को मिल चुके हैं इस स्कूल के थ्रू। और कंटिन्यूअसली जो है नॉर्थ कोरिया में जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी काफी सारे मेडल्स ये स्कूल की टीम जीत चुकी है। तो देखिए, प्योंगयांग स्कूल के अलावा भी काफी सारे क्लब्स है और अकेडमीज है नॉर्थ कोरिया में जो कि टैलेंट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्कीम थी कि गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और प्लेयर्स डेवलप किए। एक बार में 200 प्लेयर से लेते हैं, उनको नर्चर करते हैं, डेवलप करते हैं, एजुकेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। और इस तरीके से न सिर्फ वो प्लेयर्स बना रहे हैं बल्कि अच्छे इंसान भी बना रहे हैं नॉर्थ कोरिया के लिए। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे इंडियन फुटबॉल में भी ऐसे स्कूल्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट फंडेड हो, या हमारे पास जैसे साई है, तो क्या साई में भी इस तरीके से अच्छा काम किया जा सकता है फुटबॉल को लेकर प्रॉपर? और क्या हमारे यहाँ से भी ऐसे फॉरेन प्लेयर्स भेजे जा सकते हैं कम उम्र में जिनको अच्छे से नर्चर किया जा सके वहां पे, और सेम ऐसे एक रूल लाया जाए कि बाद में जब वो कमाएंगे तो उसका कुछ एक सर्टेन जो परसेंटेज होता है वो इनके ऊपर जितना इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट ने वो उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से सोचा जा सकता है और फुटबॉल का विकास किया जा सकता है। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।